Good evening, everyone. In this lecture, I will discuss computed tomography with you. इस लेक्चर में हम सीटी स्कैन डिस्कस करेंगे आपके साथ। सीटी स्कैन को इजीली समझने के लिए आपको चार कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। फर्स्ट, आपको एटेन्युएशन पता होना चाहिए। दूसरा, आपको हॉर्न्सफील्ड स्केल पता होनी चाहिए। तीसरा, विंडो लेवल। विंडो विड्थ। जिन भी स्टूडेंट्स को ये चार कंसेप्ट समझ आ गए उनके लिए सीटी बहुत इजी रहेगा। इस लेक्चर में मैं आपके साथ ये चारों कंसेप्ट्स डिस्कस करूंगा। एटेन्युएशन, व्हाट्स हॉर्न्सफील्ड हॉर्न्सफील्ड स्केल, व्हाट्स विंडो लेवल एंड व्हाट्स विंडो विड्थ। नथिंग, it means, tomo means slices. What is CT? With the help of computer. With the help of computer, we can make slices. So what are slices? Slices simply means sections. Sections क्या होता है? Slice we can make axial slice, we can make coronal slice, and we can make sagittal slice. So what is axial slice? When we cut the body into axial is when we cut the body into superior and inferior. Coronal is when we cut the body into anterior and posterior, and sagittal is when we cut the body into right and left. यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्लाइस क्या होता है। सपोज ये मेरा पेशेंट है और ये मेरा कंप्यूटर है। दिस साइड इज माय सुपीरियर साइड, दिस इज माय इंफीरियर साइड। आगे वाला मेरा एंटीरियर साइड है, पीछे वाला मेरा पोस्टीरियर साइड है। ये साइड मेरा राइट साइड है और ये मेरा लेफ्ट साइड है। कंप्यूटर बॉडी को डिवाइड करेगा। अभी मैंने बॉडी को डिवाइड किया सुपीरियर टू इंफीरियर, लाइक ये मेरा सुपीरियर है, ये मेरा इंफीरियर है। अभी मैं कट ऐसे मार रहा हूं, दिस इज माय एक्सियल स्लाइस। अब ये मेरा एंटीरियर पोर्शन है, ये मेरा पोस्टीरियर है। जब मैं बॉडी को विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर मैंने ऐसे डिवाइड किया, मैंने एंटीरियर एंड पोस्टीरियर को डिवाइड किया, दिस इज माय कोरोनल स्लाइस। अब ये मेरा राइट साइड है और ये मेरा लेफ्ट साइड है। जब मेरा कंप्यूटर बॉडी को राइट और लेफ्ट साइड में डिवाइड करेगा, दिस इज माय सैजिटल स्लाइस। पहला स्लाइस ये था हमारा एक्सियल, जब हम बॉडी को सुपीरियर और इंफीरियर में डिवाइड करते हैं। दूसरा मेरा कोरोनल था, जब मैं बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर से डिवाइड कर रहा था। तीसरा मेरा सैजिटल था, जब मैं राइट टू लेफ्ट डिवाइड कर रहा था। सो हमारा सीटी क्या है? सीटी का यही मतलब है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। टोमो मींस स्लाइस। या आप जो देख रहे हो ये एक स्लाइस है। सो सीटी में हम क्या करते हैं? हम बॉडी के स्लाइसेस लेते हैं। हम एक्सियल में भी ले सकते हैं, कोरोनल में भी ले सकते हैं और सैजिटल में भी ले सकते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे एटेन्युएशन। एटेन्युएशन सिंपली मींस रिडक्शन। ये जो एक्सरे एक पेशेंट को क्रॉस कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है, ये कितनी रिड्यूस हो रही है। ये एटेन्युएशन डिपेंडेंट होती है डेंसिटी पे। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, मोर द डेंसिटी, more will be the attenuation.
सो डिस्कस कर रहे हैं हम एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन का मतलब ये है रिडक्शन इन इंटेंसिटी। एक्सरे जो पास कर रही है कितनी रिड्यूस हो रही है, और ये जो एटेन्यूएशन है ये किस पे डिपेंड होती है, ये डेंसिटी पे डिपेंड होती है। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ज्यादा एटेन्यूएशन होगा, और जितना ज्यादा कम डेंसिटी होगा उतना ज्यादा कम एटेन्यूएशन होगा। सपोज यहां पे मैं 3 स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं। ये ये मेरी यहां पे बूंद है, दिस इज माय वाटर, ये मेरा फैट है। तीन स्ट्रक्चर्स लिए मैंने, पहले मैंने फैट लिया, वाटर, बूंद। बूंद की जो डेंसिटी है बहुत ज्यादा है, वाटर की जो है वो मीडियम है, फैट की जो है वो बहुत लो है। सो सबसे ज्यादा एटेन्यूएशन वो कहां पे होगा, वो बूंद पे होगा, और सबसे ज्यादा कम कहां पे होगा, वो फैट में, वाटर में, मीडियम। आपको ये बात समझनी है, जहां पे कम एटेन्यूएशन होगा वहां पे एरिया मेरा ब्लैक आएगा। उसको हम एक टर्म देते हैं, दैट्स कॉल्ड हाइपोटेंस। हाइपो मीन्स कम, डेंसिटी कम है। सो फैट, इसकी डेंसिटी कम है, इसकी एटेन्यूएशन भी बहुत कम होगी, ये हमें क्या आएगा, इट विल अपीयर ब्लैक ऑन सर्फेस। व्हाइल एज बून, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, it will appear hyperdense white. वाटर की डेंसिटी मीडियम है, it will appear green. We will use the term isodense. So हमने पहले एटेन्यूएशन डिस्कस किया। एटेन्यूएशन का क्या मतलब है, रिड्यूस होना। ये डिपेंड होता है किस पे, डेंसिटी पे। आपको ये बात याद रखनी है, जितना ज्यादा डेंसिटी होगा, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना मेरा जो स्ट्रक्चर है वो व्हाइट आएगा, और जितनी कम डेंसिटी होगी उतना मेरा स्ट्रक्चर क्या होगा, वो ब्लैक आएगा। सो हमारी बॉडी में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, फैट, एयर, वाटर, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर। इन सारे स्ट्रक्चर्स को हमने एक स्केल में डाला। उस स्केल में हमने वाटर को प्रेफरेंस रखा, इसका वैल्यू मेरा VHU स्केल है। वाटर को हमने प्रेफरेंस रखा 0। अब जिन स्ट्रक्चर्स की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी वो पॉजिटिव साइड जाएंगे, और जिन स्ट्रक्चर्स की डेंसिटी वाटर से कम होगी वो नेगेटिव में जाएंगे। नेगेटिव साइड आपको दो ही चीजें याद रखनी है, पहला मेरा एयर है, सेकंड इज माई फैट। एयर का वैल्यू -1000 होगा, व्हाइल एज फैट का -50 होगा। उसके बाद यहाँ पे आप ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर याद रखोगे, इनका +45, 50 को। उसके बाद 300 पे आप कंट्रास्ट याद रखोगे, और +1000 पे हमारा आएगा। तो ये मेरी HU स्केल है। वाटर को हमने प्रेफरेंस रखा, जिन स्ट्रक्चर्स की वाटर से ज्यादा डेंसिटी है वो पॉजिटिव साइड जाएंगे, और जिन स्ट्रक्चर्स की वाटर से कम डेंसिटी है वो किस में आएंगे, नेगेटिव। जितना आप वाटर से नेगेटिव साइड जाओगे, हाइपोडेंस विल इंक्रीज। इसका क्या मतलब है, फैट वाटर से ज्यादा ब्लैक होगा, एयर सबसे ज्यादा ब्लैक। अगर आप इस साइड जाओगे डेंसिटी बढ़ रही है, अगर आप यहां से इधर जा रहे हो ब्राइटनेस विल इंक्रीज। तो इसका क्या मतलब है, ग्रे मैटर मेरा वाटर से थोड़ा सा ब्राइट होगा, कंट्रास्ट सबसे ज्यादा ब्राइट होगा, बून इसका वैल्यू पॉजिटिव है, ये सबसे ज्यादा ब्राइट होगा। अब मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा, आई होप उससे ज्यादा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा।
इस HU स्केल को समझने के लिए हमने एक प्रेफरेंस रखा। सपोज ये मेरा वाटर है, ये मैंने एक प्रेफरेंस रखी। अब जिन स्ट्रक्चर्स की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी वो इस साइड आएंगे, और जिन स्ट्रक्चर्स की डेंसिटी वाटर से कम होगी वो इस साइड आएंगे। सपोज ये मेरा एक स्ट्रक्चर है, ये मेरा यहाँ पे कंट्रास्ट है। आप देख सकते हो इसकी हाइट, इस हाइट को आप एनालॉगी समझो या आप डेंसिटी मान लो। इस स्ट्रक्चर की डेंसिटी इससे ज्यादा है, ये ज्यादा वाइट आएगा। तीसरा मेरा जो स्ट्रक्चर है ये मेरा बोन है। आप देख लो हाइट बढ़ रही है, ये आपको समझना है कि डेंसिटी बढ़ रही है। अगर आप वाटर देखोगे ये आइसोडेंस आएगा, जितना आप यहां से इधर जाओगे डेंसिटी बढ़ रही है, एटेन्यूएशन बढ़ रही है। तो मेरा जो बोन है ये सबसे वाइट आएगा। अगर आप इस साइड जाओगे, इस साइड आप देखो डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, ये मेरा क्या आएगा, यहां से इसकी वाटर से कम डेंसिटी, ये मेरा ब्लैक आएगा। अब मेरी ब्लैकनेस इंक्रीज होगी। उसके बाद मेरा लास्ट स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये मेरा ईयर है। यहां पे मैं आपको समझाऊंगा। ये मैंने एक प्रेफरेंस रखा, प्रेफरेंस आप रखो, ये मेरा वाटर है। अब आप यहां से देखो हाइट इनकी बढ़ रही है, ये हाइट आपको डेंसिटी समझना है। यहां से जा रहे हो आप, डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। सो आपको ये समझना है जितनी डेंसिटी हमारी कम होगी, ब्राइटनेस उतनी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये मेरा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा ब्लैक आएगा। उसके बाद हमारा एक और कंसेप्ट आ रहा है विंडोइंग। विंडोइंग का ये कंसेप्ट है अभी जो हमने डिस्कस की थी HU स्केल। इसमें मेरा वाटर आ रहा था, कंट्रास्ट आ रहा था, बोन, फैट एंड ईयर। ये सारे स्ट्रक्चर्स हम एक फिल्म में डिस्कस नहीं कर सकते। लाइक हम पहले एक में हम बोन नहीं दे सकते, कंट्रास्ट, एक वाटर, ये हम एक ही फिल्म में डिस्कस नहीं कर सकते। हमने इनको सेपरेट किया। उस सेपरेशन को क्या बोलते हैं, विंडोइंग। मेनली जो मेरी पहली विंडो है दैट इज सॉफ्ट टिश्यू विंडो। सेकेंड इज माई लंग विंडो एंड थर्ड इज अवर बोन विंडो। इसमें हमने क्या किया, विंडो का यही मतलब है कि इस विंडो में हम सिर्फ सॉफ्ट टिश्यूज अच्छे से देखेंगे। लंग विंडो में हम सिर्फ लंग्स को अच्छे से देख सकते हैं। बोन विंडो में हम आराम से बोन देख सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है दैट्स विंडो लेवल एंड विंडो विड्थ। इसके लिए हम फिर से HU स्केल पे जाएंगे। वाटर को हमने प्रेफरेंस रखा था 0। ये मेरा ग्रे मैटर व्हाइट मैटर था। कंट्रास्ट यहां पे बोन था, फैट एंड ईयर। विंडो लेवल सिंपली है कि हम कौन सा स्ट्रक्चर सिलेक्ट करेंगे। सपोज आप देख सकते हो यहाँ पे मैं विंडो लेवल सपोज 500 रख रहा हूँ, -500, ये यहाँ पे। सो ये यहाँ पे मेरी विंडो लेवल बन गई। ये पूरा डिपेंड होता है टेक्नीशियन के अंडर। ये टेक्नीशियन चेंज भी कर सकता है। सपोज दूसरे केस में वो विंडो लेवल यहाँ पे रख रहा है, बोन पे रख रहा है। सो व्हाट इज विंडो लेवल? विंडो लेवल इज नथिंग, इट इज टेक्नीशियन कौन सा स्ट्रक्चर सिलेक्ट करेगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे विंडो विड्थ। सो विड्थ को समझने के लिए आपको लेवल अच्छे से समझना आना चाहिए। सपोज मेरा विंडो लेवल -500 हो गया, ये मेरा प्रेफरेंस था वाटर। यहाँ पे मेरा फैट आएगा -50 पे। ये मेरा -500 है, ये मैंने सिलेक्ट किया। ये मेरा विंडो लेवल है। उसके बाद विंडो विड्थ। विंडो विड्थ का यही मतलब है कि आप कितने स्ट्रक्चर्स इंक्लूड करना चाहते हो, आप कितने स्ट्रक्चर्स इंक्लूड करते हो इस फिल्म में। सपोज मेरा विड्थ
मैं 1000 रख रहा हूँ। लेवल मेरा कहाँ पे था, 500 पे, माइनस पे, विड्थ कितनी गई, 1000। इसका ये मतलब है 500 इधर साइड एंड 500 दिस साइड। ये मेरा बन जाएगा -1000, ये मेरा बन जाएगा 0। सो इस विंडो में ये सारे स्ट्रक्चर्स हमारे विजिबल होंगे, और जो ये स्ट्रक्चर्स है ये सारे सप्रेस होंगे। एक और एग्जांपल मैं दूंगा यहाँ पे। ये मेरा 0 पे वाटर है, +45 पे ग्रे मैटर व्हाइट मैटर है, +100 पे मेरी एक्यूट हेमरेज आती है। दूसरे केस में मैं क्या कर रहा हूँ, विंडो लेवल मेरी +45 पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये मैंने सपोज यहाँ पे सिलेक्ट की। अब मैं विंडो विड्थ 100 रख रहा हूँ। तो आपको समझना है विंडो विड्थ ये दोनों साइड जाएगा। दैट मीन्स 50 दिस साइड, 50 दिस साइड। अगर आप इसको टोटल करोगे ये मेरा यहाँ पे 95 बन जाएगा, और ये मेरा -5 बन जाएगा। जो भी स्ट्रक्चर्स इस एच के अंडर आएंगे वो विजिबल होंगे, जो इसके बाहर होंगे वो विजिबल नहीं होंगे। थैंक यू। सो इन समरी दिस इज माय एच स्केल। एच स्केल में मैंने प्रेफरेंस वाटर को रखा है। अब वाटर से जिनकी हाइट ज्यादा है वो पॉजिटिव साइड जा रहे हैं, और जिनकी हाइट कम है वो नेगेटिव साइड जा रहे हैं। ये जो हाइट है ये आपको एनालॉजी समझनी है डेंसिटी से। दैट मीन्स इसकी वाटर से कम डेंसिटी है, इसकी और कम डेंसिटी है। यहां से अगर आप इधर जाओगे डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। डेंसिटी का क्या मतलब है, जितना आप यहां से जाओगे ये बहुत ज्यादा वाइट आएगा। दो चीजें, दो स्ट्रक्चर्स हमारे ब्लैक आते हैं सिटी में। फर्स्ट इज माय एयर एंड फैट, ये अपीयर होते हैं ब्लैक। उसके बाद वाटर, इट विल अपीयर आइसोडेंस। कंट्रास्ट, ये वाटर से ज्यादा हाइपरडेंस होगा। लास्ट में हमारा क्या आएगा, बोन, ये सबसे ज्यादा हमारा हाइपरडेंस होगा। उसके बाद हम सारे स्ट्रक्चर्स एक ही फिल्म में डिस्कस नहीं कर सकते। लाइक हम एयर, फैट, वाटर, कंट्रास्ट और बोन को एक ही फिल्म में स्टडी नहीं कर सकते। हमने इनको डिवाइड किया, उस डिवाइड को जो हमको उसको हम विंडोइंग बोलते हैं। लाइक हमारा पहले लंग विंडो रहेगा, उसके बाद हमारा सॉफ्ट टिश्यू विंडो रहेगा, उसके बाद हमारा बोन विंडो रहेगा। इसमें आपको दो कंसेप्ट पता होने चाहिए। एक हमारा विंडो लेवल रहेगा, सेकंड विल बी विंडो विड्थ। व्हाट इज विंडो लेवल? विंडो लेवल सिंपली है मैं कौन सा स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर रहा हूं। सपोज मैंने यहां पे एयर को सेलेक्ट किया, ये बन गया मेरा विंडो लेवल। सो विंडो लेवल सिंपली है मैं किस स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर रहा हूं। अभी मैं एयर को सिलेक्ट कर रहा हूं, ये मेरा विंडो लेवल है। अगर मैं यहां पे वाटर को सिलेक्ट करूंगा, ये मेरा विंडो लेवल बनेगा। मैं बून को सिलेक्ट कर रहा हूं, ये मेरा विंडो लेवल है। दूसरा कंसेप्ट विंडो विड्थ, आप कितने स्ट्रक्चर्स इंक्लूड करना चाहते हो। सपोज पहले केस में मैंने एयर को सिलेक्ट किया, अब मैं विंडो विड्थ 1000 कर रहा हूं। दैट मींस 500 दिस साइड, 500 नेगेटिव साइड। अगर आप सपोज मेरा वैल्यू -1000 है, -500 इधर साइड जाएगा, -1500। सो अभी जो बून का वैल्यू था वो पॉजिटिव 1000 है। इसमें अगर आप देख सकते हो वो बिल्कुल विजिबल नहीं होगा। दूसरे में विंडो लेवल मैंने 0 रखा और विड्थ में 100 रख रहा हूं, तो 50 इस साइड जाएगा, 50 इस साइड। सो आपको ये समझना है विंडोइंग में हम क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर्स को सप्रेस करते हैं। जब मैंने दूसरे केस में क्या किया, विंडो विड्थ मेरा 100 गया। सो अगर आप इसको ऐड करोगे 0 को, 50 यहां से -50 जाएगा। फैट का आप वैल्यू देख सकते हो -50 है। ये स्ट्रक्चर मेरा इस विंडो में विजिबल होगा, मेरा बून इसमें नहीं दिखेगी। तीसरे केस में हम क्या कर रहे हैं, जिसको हम बून विंडो बोलते हैं, मैं यहां पे विंडो लेवल रख रहा हूं और विड्थ सपोज मैं 1000 रख रहा हूं। सो यहां से 500 स्ट्रक्चर्स और यहां से 500 स्ट्रक्चर्स। उस विंडो में हमें ना एयर दिखेगा ना सॉफ्ट टिश्यू दिखेगा। थैंक यू।